बच्चे आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमें नज़र आता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है उसके लिए हम देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉर्च है जिसकी लाइट है वाइट लाइट है। तो वाइट लाइट को हम समझते हैं कि ये एक सिंगल लाइट कलर है, बट अगर हम जब इसको प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाते हैं और उससे हमें 7 डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, और इसको अगर हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसे लाइट डिस्पर्स हो रही है और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता हुआ नज़र आता है। इसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। तो इसकी हम डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे continuum are set of colors when light is dispersed on passing through a glass prism of grating is called spectrum। मतलब कहते हैं कि कंटिन्यूम है या सेट ऑफ कलर है व्हेन लाइट इज डिस्पर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक वाइट लाइट है, तो इसको हम प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाते हैं तो लाइट क्या हो जाती है, डिस्पर्शन होती है उसमें, और अगर उसको फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर देखें तो हमें इस तरह का एक कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनता हुआ नज़र आता है। जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिखाया गया पूरा एक फिनोमेना, ये वाइट लाइट है और जो प्रिज्म के ऊपर फॉल हो गया और आगे फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर पड़ रही हो, तो इस तरह का हमें ये पूरा एक स्पेक्ट्रम बनता हुआ नजर आता है। इसको वेब गाइड करते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसको वेब गाइड बोलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम की डिफाइन होगी, जैसा कि यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दैट इज के तौर पे बताया गया वेब गाइड। ग्रेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू भी हम स्पेक्ट्रम जनरेट कर सकते हैं, और प्रिज्म के मुकाबले में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इससे ज़्यादा अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंपलेस्ट डिफाइन है इसकी, ये बताया गया है कि जिसमें स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाए, फिजिक्स की उस ब्रांच को नाम देते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। इन जनरल देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम, और नंबर 2 है लाइन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, एंड नंबर 3 पे बैंड स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले नंबर पे जो है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, तो उसकी डिफाइन हम इस तरह करेंगे, अ स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी। मतलब कहने का ये है कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है रीजन विदाउट ब्रोकन अप इन लाइन और बैंड इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मतलब कहने का ये है, जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आती, दूसरे लफ्ज़ों में उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, मतलब उसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं। जैसे वेब की हम बात करें, वेब में पहले नंबर पे आता है वायलेट, इंडिगो, जैसे कि यहाँ पे इसमें एक सीक्वेंस आ रहा है। अगर हम कह दें कि इंडिगो नहीं है, ब्लू नहीं है, तो ये एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, बट ये जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है, जैसे ये रेनबो की बात करें तो रेनबो भी जब हम बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो उसमें एक रेनबो बनती है, तो ये भी एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाती है। इसी स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की, तो इसकी एग्जांपल में सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट स्पेक्ट्रम बनता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब दूसरी टाइप्स की तरफ आते हैं, लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है, अ स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ discrete line corresponding to a single wavelength of emitted radiation is called line or discrete spectrum। मतलब इसमें एक डिस्क्रीट एक सिंगल वेवलेंथ ऑफ emitted रेडिएशन नजर आती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल के हाइड्रोजन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और इसको हम बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए हम ये येलो लाइट, जब येलो लाइट को अगर हम प्रिज्म के वो कलर डिस्पर्स होते हैं इस तरह के, जैसे येलो लाइट हमें जो नज़र आ रही है, बेसिकली ये प्रिज्म हमें बताता है कि रेड और ब्लू ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है हमें वो येलो कलर। ये देखिए लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब देखें इसमें गैप नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है।
तो इसके लिए जैसे ये यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, देखें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपको सारे ही कलर नज़र आ रहे हैं और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास बन गया लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम के एग्जांपल हमने बात की जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसका दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसके बाद थर्ड वन जो है बैंड स्पेक्ट्रम जो है, अ स्पेक्ट्रम दैट अपीयर्स एज अ नंबर ऑफ बैंड्स ऑफ emitted और absorption रेडिएशन इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें जो अपीयर्स अ नंबर ऑफ बैंड ऑफ emitted और absorption रेडिएशन में बैंड की शक्ल में एमिशन होती है, रेडिएशन एमिट करती हैं, उस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो इस तरह के बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे ये एक बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है, इस तरह के ये स्पेक्ट्रम बनते हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को हम नाम देंगे बैंड स्पेक्ट्रम का। तो उसके बाद जो हमारा जो मेन चीज़ है एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी एक लाइन स्पेक्ट्रम ही है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही होता है, जिसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो इसके हम डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे, a spectrum of radiation due to transition between energy level in an atom is called atomic spectrum। मतलब कहते हैं कि जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन जो होती है ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल, मतलब अगर एटम एक्साइट करता है या डी एक्साइट करता है तो उसके एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होती है रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रम की इन एन एटम के अंदर, उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। और इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये था बच्चे हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को फर्दर स्टडी करेंगे।